सर आपका एड्रेस कंप्यूटर में दिखा रहा है, सही है? सर आपका डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा है, सही है? कहने का मतलब है उसके पास आपकी 99% जानकारी होती है सिवाय इसके छोड़ के। लेकिन यदि उसको ये पता चल जाए कि आपका खाता किस ब्रांच में है तो शुरुआत के आपके 4 डिजिट भी बता देगा। और 4 डिजिट बताया सर, शुरुआत की ये है, अगला नंबर बताइए, नहीं तो आपका खाता बंद हो जाएगा। तुरंत आप हड़बड़ाहट में नंबर बता देते हैं। उसके बाद क्या होगा, पैसा उतने पे नहीं निकलेगा। उसके बाद ये पूछेगा सर देखिए नीचे एक्सपायरी डेट लिखा है, एक्सपायरी डेट बता दिए। एक्सपायरी डेट बताने के बाद पीछे सर सीवीवी कोड है, सीवीवी कोड बता दीजिए। और इतना बताने के बाद देखिए सर ओटीपी आई है, कोड भेजा हूं, कोड बताइए, तब आपका कंफर्मेशन होगा। और जैसे ही कोड बताया पैसे गए और आपने देखा कि हमारे खाते से पैसे चले गए हैं। अरे सर हमारे सिस्टम में दिखा रहा है कि आपका पैसे निकले, रुक जाइए, पैसा वापस किया जा रहा है, आपके खाते का पैसा वापस किया जा रहा है। दोबारा कोड भेज रहा हूं क्योंकि कार्ड नंबर एक्सपायरी सीवीवी पहले से पहुंच चुका है। और दोबारा कोड बताए तो क्या होगा, दोबारा फिर पैसे कट जाएंगे। ये तो हुआ यहाँ पे फोन आया था। और कभी कभी आप खुद फोन कर देते हैं। फोन इसलिए कर देते हैं कि आप एटीएम कार्ड से किसी एटीएम बूथ से पैसा निकाल रहे हो, कहीं फीस पेमेंट कर रहे हो, कहीं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो और ट्रांजैक्शन आपका फेल हो जाए लेकिन आपके पैसे कट जाए। तुरंत क्या करेंगे, कस्टमर केयर नंबर गूगल से खोजेंगे या कहीं से भी खोजेंगे। और हो सकता है कि कस्टमर केयर पे ना लग करके साइबर अपराधी के पास चला जाए, क्योंकि साइबर अपराधियों ने अपने नंबर एज ए कस्टमर केयर गूगल पे डाल रखे हैं, अलग अलग वेबसाइटों पे डाल रखे हैं, ट्विटर पे डाल रखे हैं, फेसबुक पे डाल रखे हैं। और जैसे ही आपने उनको फोन लगाया, सर बिल्कुल आपकी पूरी मदद की जाएगी, लाइन पे रहिए, बने रहिए, आपकी कॉल मैनेजर को ट्रांसफर की जा रही है, मैनेजर से आपसे बात करने के बाद आपकी कॉल टेक्निकल डिपार्टमेंट को ट्रांसफर की जा रही है, जो जो चीजें पूछ रहे हैं आप उनको बताते जाइए। सर अपना एटीएम कार्ड सामने निकाल लीजिए, देखिए कार्ड नंबर लिखा है, एक्सपायरी लिखा है, सीवीवी लिखा है और सर कोड भेज रहा है, आपका पैसा वापस किया जा रहा है। क्या होगा, पैसे जाएंगे। तो हमेशा अब इस बात को याद रखना है, आपने चाहे जिससे भी बात कर रहे हो, चाहे कस्टमर केयर से बात कर रहे हो, चाहे बैंक अधिकारी से बात कर रहे हो, आपने एक्सपायरी, कार्ड नंबर, सीवीवी और ओटीपी बताया तो पैसे निकल जाएंगे। चाहे कार्ड को एक्टिवेट कराना हो, चाहे कार्ड को ब्लॉक कराना हो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में आपकी ऑटोमेटिक लिमिट होती है। कुछ लोग यूज नहीं करना चाहते तो सोचते हैं कि हम कस्टमर केयर से बात करके बंद करवा दे, तो जितनी लिमिट होती है उतने पैसे निकल जाते हैं। तो आज के बाद कभी भी कार्ड नंबर, एक्सपायरी, सीवीवी किसी को नहीं बताना है। अब सवाल ये उठता है कि साइबर अपराधियों के पास जब ये कहता है कि हम फलाना बोल रहे हैं और आपका नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ सब चीजें बताता है, तो सब जानकारियां पहुंचती कहां से है, हमारे कहीं ना कहीं डाटा लीक होते हैं। ये डोमिनोज का डेटा लीक हुआ था, करीब 13 टीवी का डेटा, जिसमें आपका नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जो भी चीजें आपने डोमिनोज पिज्जा के लिए ऑर्डर करने के लिए डाल रखी थी, वो सारी की सारी डेटा लीक हुई थी। फेसबुक से 540 मिलियन का डेटा लीक हुआ था। अभी 3 दिन पहले की पुरानी खबर है, 67 करोड़ लोगों का डेटा चोरी हुआ, हैदराबाद में पकड़ा गया है। तो कहने का अर्थ यह है कि आपका नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ उसके पास पहुंच जाएगा, लेकिन आपके कार्ड की जानकारी नहीं जाएगी, आपकी ओटीपी नहीं जाएगी। तो सिर्फ आपको कार्ड नंबर, एक्सपायरी, सीवीवी, अपना ओटीपी छुपा के रखेंगे तो आप साइबर अपराध से बचे रहेंगे। अब चलिए एक ओटीपी का मैं एक चीज बता देता हूं। जितने भी आप लोगों ने सुना होगा कि ओटीपी किसी को नहीं बतानी चाहिए, सुना है कि नहीं सुना? और ये बता दीजिए कि बिना ओटीपी का आपका काम कौन सा होता है। फ्लिपकार्ट वाला आता है तो ओटीपी मांगता है, अमेजॉन वाला ओटीपी मांगता है, बैंक में केवाईसी करने जाइए तो वहां पे भी आपसे ओटीपी मांगी जाती है, और साइबर अपराधी भी आपसे ओटीपी मांगता है। तो पता कैसे लगाएंगे कि आपको इस साइबर अपराधी है या फिर बैंक में है? तो आपको सिंपल से काम करना है। अभी तक आप क्या करने आदत आप लोगों की पड़ गई है कि स्क्रीन पे आता ओटीपी, ऊपर छोटा से लिखा, बस ओटीपी नंबर पढ़ लिया, काम चला लिया। तो इस आदत को बंद करना है। ओटीपी का पूरा मैसेज खोलना है, पूरा का पूरा मैसेज पढ़ना है कि ओटीपी आई किस लिए है, कितने रुपए की आई है। यदि आप सिर्फ मैसेज पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कितने रुपए की ओटीपी है। आप कहीं फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, कहीं एग्जाम फीस पेमेंट कर रहे हैं, 200 रुपए की जगह 20,000 की ओटीपी आ गई।
फ्लिपकार्ट डिलीवरी करने वाला है तो डिलीवरी के लिए ओटीपी लिखा रहेगा। फोन पे किसी से बात करें ओटीपी आई है तो उसमें अमाउंट लिखा रहेगा। आप सिर्फ ओटीपी पढ़ लेंगे तो 100% इस फ्रॉड से बच जाएंगे। तो सिर्फ आपको आज के बाद ओटीपी पढ़ना है, बताना नहीं, ओटीपी पढ़ना है। अब सभी लोग एटीएम बूथ में जाते हैं पैसा निकालने। यहां पे भी दो तरीके का फ्रॉड होता है। एक होता है कि आपका एटीएम कार्ड बदल लिया जाता है, दूसरा एटीएम कार्ड की क्लोनिंग कर ली जाती है। जब आप एटीएम बूथ से पैसा निकाल रहे हो तो पीछे से कोई व्यक्ति आता है, आपका कार्ड लेता है, आपको नया कार्ड पकड़ा देता है, या फिर क्लोन करके आपको कार्ड दे देता है। तो उसको पिन कहां से पता चलेगा? आपका कार्ड लेके तो चला जाएगा, आपका कार्ड क्लोन कर लेगा, लेकिन उसको पिन चाहिए होता है। और जितने लोग भी हमारे एटीएम में पैसा निकालने जाते हैं सभी लोग पिन कैसे डालते हैं? जब आप पिन ऐसे डाल रहे होते हैं तो पीछे खड़ा जो व्यक्ति आपका जो कार्ड बदल रहा है, कार्ड क्लोन कर रहा है, आपका पिन देख लेता है। तो इस आदत में आपको बदलाव करना है। चारों उंगलियां सामने रखिए, भले एक उंगली का यूज कीजिए और इसको छुपा के पिन डालिए। आपका कार्ड क्लोन भी हो जाएगा, बदल भी जाएगा, तब भी आपके पैसे नहीं निकाल पाएगा। उसमें स्कीमर डिवाइस लगा दिए रहते हैं। छोटा सा मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कैसे आपको करते हैं। यहाँ पे ये पैसा निकालने की जगह है, पैसा निकालने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कितनी आसानी से इनका एटीएम कार्ड बदल लिया गया। ये एटीएम कार्ड लिया और अपने पास रखा, सेम कलर का, सेम बैंक का आपको कार्ड पकड़ा दिया। कार्ड पे जो नाम लिखा हुआ किसी दूसरे का है, लेकिन आप पैसा निकालने में व्यस्त है, आपने ध्यान भी नहीं दिया। और पिन कैसे डाला? तो पीछे से पिन भी देख लिया। ये दूसरी घटना, यहां पे भी एटीएम कार्ड बदलने की घटना है। मदद करने के बहाने देखिए एटीएम कार्ड लिया, वहां से पिन डलवाया, एटीएम कार्ड लेके और दूसरा कार्ड पकड़ा दिया। हमारा पूरा का पूरा ध्यान पैसे पे रहता है। लेकिन आप ये आदत बना लेंगे छुपा के पिन डालने की, तो आपका कोई कार्ड नंबर पिन नहीं देख पाएगा। नहीं देख पाएगा तो पैसे आपके नहीं निकाल पाएगा। ये एटीएम क्लोनिंग की घटना है। यहाँ पे आपका एटीएम कार्ड आपको पकड़ाएंगे, आपका कार्ड लेके नहीं जाएंगे, लेकिन एटीएम कार्ड आपसे लेंगे। छोटा सा इनके पास डिवाइस होता है, उसका डेटा कॉपी करते हैं और जो बगल खड़ा व्यक्ति है आपका पिन देख रहा है, क्या क्या पिन डाल रहे हैं। तो बस, लेकिन आप इस आदत में बदलाव रखेंगे तो आपका कोई पिन नहीं जान पाएगा। बस इतनी जानकारी आपको रखनी है। या फिर कभी कभी होता है कि उसमें स्कीमर डिवाइस लगा रखे होते हैं। हल्का से यहाँ पे ग्लू कलर का आपको दिख जाएगा, हल्का से भी टच करेंगे तो बाहर आ जाएगा। लेकिन ये वाली जो घटनाएं होती हैं, यदि आपका ऐसे पैसा निकल जाता है तुरंत बैंक में एप्लीकेशन दीजिए। 100% इस केस में आपका पैसा वापस होगा, क्योंकि यहाँ पे एटीएम बूथ की, एटीएम बैंक की यहाँ पे फॉल्ट होती है। तो तुरंत आपको बैंक में यहाँ पे शिकायत करना है। ये आपको एटीएम कार्ड की पूरी जानकारी होगी। बस इतनी जानकारी, आप एटीएम कार्ड के जितने फ्रॉड है आप सारे के सारे तरीके से बचे रह सकते हैं। अब एटीएम बूथ में आप पैसा निकाल रहे हैं, कोई आपका एटीएम कार्ड बदलने का प्रयास कर रहा है, कोई आपका एटीएम कार्ड क्लोन करने का प्रयास कर रहा है, तो वहां पे आपको 112 नंबर पुलिस को डायल करना है। 112 नंबर जो पुलिस है, आपको किसी घटना स्थल पे तुरंत पुलिस की आवश्यकता है, तो उस कंडीशन में आपको 112 नंबर डायल कीजिए, कोई भी घटना हो। दूसरा आ जाते हैं हम ये लोग यूपीआई। सभी लोग यूपीआई आजकल यूज करने लगे हैं। दुकानों पे जाते हैं, स्कैन करते हैं, पैसा तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। तो इसमें जो यूपीआई है, सभी लोग यूपीआई चलाते हैं और इसमें जो फ्रॉड होता है, इसमें भी फ्रॉड कस्टमर केयर बन करके, कैश बन करके, आपकी दुकान है, आपका मकान है, आपकी दुकान से कोई सामान लेना चाहता, आपके मकान से कोई किराए पे लेना चाहता, या फिर आपने किसी ओलेक्स पे, फेसबुक पे कोई सामान बेचने के डाल रखा, खरीदना चाहता है। जब सामने वाला व्यक्ति आपसे खरीदना चाहता है तो वो कहता है कि मैं पहले पैसे आपको एडवांस दे देता हूँ। दुकान से आपके सामान लेना चाहता है, मैं पहले पैसे एडवांस दे देता हूँ। आपका मकान किराए पे लेना चाहता है, मैं पैसे एडवांस देता हूँ। आपने ओलेक्स पे 400 की किताब भी डाल रखी है, तो पहले मैं पैसे आपको एडवांस दे देता हूँ, किताब मैं आपसे आके ले लूंगा। और ये जो पैसे एडवांस देते हैं, इसमें
कहते हैं कि आपको पैसे भेज दे रहे हैं यूपीआई, आप अपना यूपीआई नंबर बता दीजिए। आप अपना यूपीआई नंबर बताते हैं तो ये आपको पैसे न भेज करके मनी रिक्वेस्ट भेजते हैं। बोलते हैं सर देखिए वहां पे फोन पे खोलिए, वहां पे नोटिफिकेशन आ गया है, नोटिफिकेशन पे आप क्लिक कीजिए सर, वहां पे अपना यूपीआई पिन डालिए और पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। तो बस एक बात याद रखनी कि जब भी आप यूपीआई पिन डालेंगे तो आपके खाते में पैसे आएंगे नहीं, आपके खाते से पैसे जाएंगे। और इसी यूपीआई फ्रॉड में एक आर्मी के नाम पर बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है। इसमें जो आर्मी बन करके आपका सामान खरीदना चाहता है, सामान बेचना भी चाहते हैं, आपका मकान किराए पे लेना चाहते हैं, लेने के लिए आपको पैसे एडवांस देने के लिए बोलेंगे सर मैं आपको पैसे भेज रहा हूं, देखिए वहां पे पे का ऑप्शन आ रहा है, पे पे क्लिक कीजिए, आप अपने अकाउंट में पे कर दीजिए। लेकिन यह आपके अकाउंट में पे नहीं होगा, आपके अकाउंट से दूसरे खाते में चला जाएगा। इस पे करने के बाद तुरंत आपके खाते से पैसे नहीं कटेंगे, यहाँ से आपको यूपीआई पिन मांगा जाएगा। आप यूपीआई पिन डालेंगे तो आपके खाते से पैसे जाएंगे। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जब भी आप यूपीआई पिन डालेंगे आपके खाते से पैसे चले जाएंगे। और ये आर्मी के नाम पे आपको भरोसा कैसे दिलाते हैं, आपको जो भी आर्मी के अपनी आईडी कार्ड, कैंटीन कार्ड सब कुछ भेजेंगे, ज्यादातर ही फोटो भेजते हैं। आजकल वीडियो बना के वीडियो कॉल भी पे बात करने का प्रयास करते हैं, बोलता कुछ और है, आवाज कुछ और आती है, लेकिन वो आर्मी पर्सन नहीं होते हैं। यदि आर्मी आपको सीधे फ्रॉड का पता करना है तो सिंपल सी बात है कि आप यूपीआई पिन डालेंगे तो खाते से पैसे जाएंगे, चाहे सामने वाला कोई भी क्यों ना हो। सारी की सारी जो चीजें आप बाइक में नाम देखेंगे, आप पता करेंगे कि बाइक नंबर किसके नाम पे है, उसी नाम से ये आईडी कार्ड बना देते हैं, कैंटीन कार्ड सब कुछ एडिट करके बना लेते हैं। बोलेंगे सर देखिए क्यूआर कोड आपको भेज रहा हूं, क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए, आपके खाते में पैसे चले आएंगे। ये सर आर्मी का चेक है, रिसीव मनी है। दुकानों पे जाते हैं, सभी दुकानों पे आप लोगों ने क्यूआर कोड देखा है, स्कैन करते हैं क्या होता है, पैसे कट जाते हैं नहीं, वहां पे भी स्कैन करने के बाद आपसे यूपीआई पिन यूपीआई पिन डालने को कहता है। आप यूपीआई पिन डालेंगे तो आपके खाते से पैसे जाएंगे, चाहे क्यूआर कोड कीजिए चाहे मनी रिक्वेस्ट। तो इन सब फ्रॉड से आपको बच के रहना है। और ये जो आर्मी वाला फ्रॉड है ये खुद कभी कभी सामान बेचते भी हैं। जो तीसरा अपराध है, हम स्वयं पैसे डाल देते हैं। तो ये आर्मी बन करके खुद सामान ओलेक्स पे, फेसबुक पे आजकल तकिया, गदाई, एसी, फ्रिज सब कुछ बेचने के लिए डाल रखा है। जैसे ही आपने फोन लगाया मेरा ट्रांसफर हो गया है, मैं इसको बेच के जाना चाहता हूँ, आप अपना एड्रेस पता भिजवा दीजिए, मैं आपको होम डिलीवरी करवा दूंगा। जैसे ही आप अपना पता बताएंगे, आपको बोलेंगे सर हमारी जो गाड़ी है मेन हाईवे के चौराहे से गुजरेगी, चौराहे पे आप आ जाइएगा, आप वहां से सामान ले लीजिएगा। जैसे ही आप अपना पता बताते हैं, चाहे प्रयागराज का बताइए चाहे मिर्जापुर बताइए, आप कोई गांव का पता भी बताएंगे तो ये मेन हाईवे का पता, रोड और चौराहे का नाम बोल देंगे। चौराहे का नाम वहां से उठाते हैं, जब आप अपना पता बताते हैं तो तुरंत गूगल मैप में डालते हैं। गूगल मैप में देखते हैं कौन सा चौराहा शो हो रहा है, कौन सी हाईवे जा रही है, और ऐसा कौन सा हाईवे जहां से आर्मी ट्रक नहीं गुजरता है। बोलते हैं कि आप वहीं चौराहे पे आ जाइएगा, चौराहे से सामान ले लीजिएगा, लेकिन पैसे पहले हमको एडवांस दे दीजिए। आपने पैसे एडवांस दिए, एडवांस देने के बाद फिर फलाना चार्ज दीजिए, फिर फलाना, और आप पैसे देते जाइए। मोबाइल बेचने के लिए डाल रखे हैं, जैसे ही आपने 15,000 का मोबाइल 7,000 में, जैसे ही आपने फोन किया सर बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए फोन ले रखा था, बच्चा पढ़ता नहीं है, दिन भर गेम खेलते रहता है, मेरे पास एक और फोन है मैं उससे पढ़ा दूंगा, इस फोन का मुझे कुछ दाम ही मिल जाए, आप यही कैंट में आ जाइए, गेट पे आ जाइए, मैं आपको सामान दे देता हूँ, लेकिन पैसे पहले एडवांस दे दीजिए 7,000। गेट पे मैं किसी और से भिजवा दूंगा सामान, आप गेट पे चाहे 2 घंटे खड़े रहिए चाहे 2 दिन, सामान आने वाला नहीं है। तो कहीं भी सेकेंड हैंड ये सब चीजें सामान खरीद रहे हैं तो इन सब चीजों में आपको सावधानी बरतनी है। और जो इसी तरीके का फ्रॉड होते हैं, नौकरी के नाम पे, शादी के नाम पे, केबीसी लॉटरी फ्रॉड और फ्रेंचाइजी फ्रॉड। जो नौकरी के नाम पे आप सभी लोग नौकरी की तलाश में यहाँ वहां भटक रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों में अप्लाई कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों का जो डेटा होता है आपका naukri.com से या कहीं से आपका रिज्यूमे उठा करके आपसे फोन करते हैं, आपका इंटरव्यू लेते हैं,
इंटरव्यू लेने के बाद आपका सिलेक्शन करवा लेते हैं। कभी कभी आजकल तो ऑनलाइन एग्जाम भी करवा दे रहे हैं, और ऑनलाइन एग्जाम करवाने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन करने के बाद आपको फोन करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो रखा है, आपको इतना रुपए एडवांस देना पड़ेगा, आपकी आईडी कार्ड बननी है 100 रुपए देने पड़ेंगे, आपका खाता खोला जाना है 10,000 लगेंगे, आपका इंश्योरेंस किया जाना है 5,000 लगेंगे, आपका ड्रेस बनना है 2,000 लगेगा। तो ऐसे ऐसे चीजें बता के आपसे पैसे लेते चले जाते हैं। तो ऐसे भी कहीं भी आपकी नौकरी लग जाती है तो ऐसे किसी नाम पे आपसे पैसा मांगा जा रहा है तो बिल्कुल आपको पैसे नहीं देने हैं। और इतना ही नहीं, घर पे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, आपको ऑफर लेटर तक भेज देते हैं। ऑफर लेटर में आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको अमाउंट तक लिखे रहते हैं कि आपको 8,250 रुपए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आपको नंबर लिखे रहते हैं, अपना ही फ्रॉड पर्सन अपना ही नंबर लिखा रहता है। जैसे ही आप इस नंबरों को फोन करेंगे, सर आपने लेटर पूरा पढ़ा है, आपको देखिए उसमें पैसा पेमेंट करने को कहा गया, इस खाते में आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा तभी आपकी नौकरी लगेगी। आप नौकरी के लालच में, नौकरी पाने के लालच में या फिर नौकरी खोने के डर से वजह से आप पैसे डाल देंगे, लेकिन ये सब पूरा का पूरा फ्रॉड है। नौकरी के नाम पे किसी को 1 रुपए भी आपको नहीं देने हैं। डाटा एंट्री फ्रॉड बहुत ज्यादा चल रहा है। इसमें आप सोचते हैं पार्ट टाइम जॉब हमको मिल जाए। इस पार्ट टाइम जॉब में आपको नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ टाइप करने को देते हैं। जैसे ही आप नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ उनको टाइप करके देते हैं, बोलते हैं सर आपने जो डेटा टाइप किया हुआ उसकी एक्यूरेसी बिलो 80% है, आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल खराब है, कंपनी आपको पैसा नहीं देगी। वो तो बात सही है, लेकिन आपको डराते हैं कि आपने कंपनी का समय बर्बाद कर दिया है, आपके ऊपर फाइन लगाया जा रहा है 15,000 रुपए की, 30,000 रुपए की, 10,000 रुपए की। आपसे पैसा मांगने लगते हैं, बोलते हैं सर आपने हमारे साथ लीगल नोटिस साइन किया हुआ है, आपका जो नाम रहेगा वहीं ऑनलाइन ही आपको भेज देंगे। ये सभी इसके बारे में जानते हैं। नोटरी होती है, जब तक आप कचहरी में जाके वकील के सामने अपनी फोटो और अपना साइन नहीं करेंगे तब तक ये कोई मान्य नहीं होता है। ये चीज अभी डिजिटल नहीं हुई है। इस बात को हमेशा याद रखना है कि कहीं आपको व्हाट्सएप पे कोई आपका नाम लिख के दे देता है तो आपको डर नहीं जाना है। इसमें आपको डराने का प्रयास करते हैं कि आपने हमारे साथ ये बॉन्ड साइन किया हुआ है। और इतना ही नहीं, आपको वकील साहब का लोगो लगा के आपको मैटर लिख के भेज देंगे कि आपका हमारे पास केस आ गया है, आपके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, आपको 78,000 रुपए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आपको ऐसे ऐसे मैसेज आईडी बना के, लीगल ALD बना के आपको डराने का प्रयास करेंगे कि आपको खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, जल्दी से आप पेमेंट कर दीजिए। तो इन सब चीजों से आपको बिल्कुल नहीं डरना है। ऐसे ही नटराज पेंसिल पैकेजिंग का बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है। इसमें आपको बोलेंगे कि आपको 600 रुपए का पहले आईडी बनवाना पड़ेगा, फिर पेंसिल आपके पास भेजी जा रही है उसका चार्ज दीजिए, एडवांस चार्ज दीजिए। आप सब कुछ पैसे देते जाएंगे लेकिन ये पेंसिल आपके पास आएगी ही नहीं। लोगों के 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपए सोचते हैं लोग हम कम कुछ महीने का 4,000, 5,000 मिल जाए, उसके चक्कर में 4-5 हजार मिल नहीं रहे हैं। जो आपके पास 10, 15, 20 हजार बचे हुए हैं, पड़े हुए, वो भी चले जा रहे हैं। ऐसे ही वर्क फ्रॉम होम जिनकी फोटो नहीं लगानी चाहिए, यहाँ पे कुछ ऐसे विश्वसनीय लोगों का फोटो लगाकर आपको कन्विंस करने का प्रयास करते हैं। तो इन सब चीजों से कन्विंस नहीं होता है, फोटो कहीं भी कोई किसी की लगा सकता है। ऐसे ही कई सारे हैं, गाय तक भी बेच दे रहे हैं ऑनलाइन। आप खरीदने का प्रयास करेंगे, जो होता है दाम इसका कम रखते हैं ताकि आप लालच में आ जाए, आप खरीदने का प्रयास करेंगे और खरीदने का प्रयास करेंगे तो आपके पास जितने पैसे, सारे के सारे पैसे सिर्फ जाएंगे, आएगा कुछ नहीं। एक पे एक थाली का ऑफर, मतलब ये सब जो साइटें होती हैं, आपको साइट कहीं अनजान साइटों पे ले जाते हैं, कहीं फेसबुक पे, तो आपको नहीं पता है कि आप किससे बात कर रहे हैं। ये सारा का सारा इनका फ्रॉड करने का पूरा प्रयास रहता है। फ्रेंचाइजी फ्रॉड है, ओला की फ्रेंचाइजी हो गई, KFC की फ्रेंचाइजी हो गई, या फिर जन सेवा केंद्र आपको किसी फ्रेंचाइजी में लेना है, या फिर कोई बैटरी की दुकान ही खोलनी है तो आजकल फ्रेंचाइजी का सिस्टम चल रहा है। चाहे चाय वाला की फ्रेंचाइजी क्यों ना हो गई, इसमें जालसाज जो होता है उसी कंपनी का वेबसाइट बना करके आपको ठगने का प्रयास करते हैं। एक फ्रेंचाइजी, ओला की फ्रेंचाइजी लेने के लिए 10 लाख चाहिए होता है, 20 लाख चाहिए होता है,
तुरंत बोलेंगे कि आप हमारे इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये अकाउंट बताएंगे, अकाउंट जो रहेगा उस जिस कंपनी का आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं उस कंपनी का नाम बताएंगे, लेकिन अकाउंट नंबर जो देंगे किसी भिन्न व्यक्ति का रहेगा। आप पैसे ट्रांसफर करने से पहले बैंक में जाइए, बैंक में जाके पता कीजिए कि वो खाता किसके नाम पे है, तभी आप 8 लाख 10 लाख या फिर 5,000 रुपए उस फ्रेंचाइजी के नाम पे ट्रांसफर कीजिए। ऐसे फ्रेंचाइजी के नाम पे किसी भी पैसे आपको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। फेसबुक फ्रेंड है, मैट्रिमोनियल साइट पे फ्रॉड है। यहाँ पे जो फ्रॉड होता है आपकी फेसबुक पे या फिर मैट्रिमोनियल साइट पे किसी विदेशी नागरिक से दोस्ती हो जाती है, या फिर विदेशी नागरिक आपसे शादी करना चाहता है। विदेशी कहने का मतलब यह है कि भारत में रहने वाला विदेश में जाके बस गया हो, या फिर विदेशी कोई फोटो महिला की लगी हो, पुरुष की लगी हो, वो आपसे बात करके खुश हो जाते हैं, आपको महंगा कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, आपका एड्रेस पूछते हैं और आप एड्रेस बता देते हैं क्योंकि गिफ्ट ही तो आना है और एड्रेस बताने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब गिफ्ट आता है तो हमारे भारतीय कस्टम अधिकारी उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद आपको फोन करते हैं, सर आपका 10 लाख का सामान आया है, 25,000 रुपए इस पे टैक्स लगेगा और 25,000 रुपए टैक्स नहीं देंगे तो आप जेल भी जाएंगे। तो आप बताइए क्या डिसाइड करेंगे, 25,000 रुपए टैक्स देंगे या फिर जेल जाएंगे? लेकिन जो आपका सामान जो भारतीय कस्टम अधिकारी बन करके आपको फोन किया है, जिससे आपकी बात हो रही, दोनों एक ही कमरे में बैठे हुए हैं और 25,000 देने के बाद सर गिफ्ट में ये चीज निकल गई है, गांजा निकल गया है, चरस निकल गया है, इलीगल सामान है, आपको और पैसे देने पड़ेंगे और दोनों एक ही कमरे में बैठे हुए, तो मैंने उनको विदेश से अपने पास बुलवा लिया है, मैं आपके पास ही पुलिस भेज रहा हूँ, पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी, आपको बचना है तो जल्दी जल्दी पैसे देते जाइए। तो ऐसे किसी झांसे में आपको नहीं आना है। केबीसी का मैसेज सभी के पास आ चुका है, लेकिन आज भी हमारे पास एप्लीकेशन आ रही है कि केबीसी वाला मैसेज आया, लॉटरी के नाम पे मेरे 2 लाख 3 लाख रुपए चले गए हैं। तो ऐसे लॉटरी के नाम पे किसी को पैसे नहीं देने हैं। व्हाट्सएप में केबीसी का मैसेज छोड़ दीजिए। आजकल आपके पास घरों में आपके पास स्क्रैच कार्ड आ रहा है, मिसू का आ रहा है, किसी का भी आ सकता है। आप स्क्रैच करेंगे तो 12 लाख 25 लाख 24 लाख, आप उसमें नंबर भी दिया रहेगा, तो आपको बोलेगा कि सर आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा। लॉटरी कोई जीतते हैं तो कितना टैक्स लगता है, आपको गूगल सर्च करने के लिए भी कहेगा, आप गूगल में सर्च करेंगे 30% टैक्स लगता है। लेकिन ये जो टैक्स लगता है, TDS लगता है, कंपनी आपने जो पैसा जीता हुआ उसी में से काट के आपको पैसा देती है। तो लॉटरी पे आपको 1 रुपए भी नहीं देना है, यदि आप 1 रुपए भी दे रहे हैं तो भी आपका फ्रॉड हो रहा है। एक थोड़ा सा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने मदद मांगी, आपका खाता खाली। यहाँ पर साइबर अपराधी इस तरीके में खुद बोलता है, सर कोई OTP मत बताइएगा, कार्ड नंबर बताइएगा, नहीं तो आपके साथ साइबर अपराध हो जाएगा। तो इसमें आपकी मदद करवाने के लिए आपसे प्ले स्टोर से एनीडेस्क या फिर टीमव्यूअर क्विक सपोर्ट डाउनलोड करवाते हैं। ये जो ऐप होते हैं आपके मिररिंग का काम करते हैं, यानी जो आप स्क्रीन देख रहे होते हैं स्क्रीन शेयरिंग का काम करते हैं, सामने वाला व्यक्ति कहीं से भी आपको देख सकता है। छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास है कि कितनी आसानी से आपका मोबाइल में आपसे एनीडेस्क, टीमव्यूअर या फिर क्विक सपोर्ट इंस्टॉल करवा दिया। जैसे आपने इंस्टॉल करके इसकी परमिशन सामने वाले को देंगे, वो आपका स्क्रीन देखना चालू कर देंगे। और यदि बैंक अधिकारी बन करके फोन किया है तो बोलेगा सर आप अपना ATM कार्ड निकालिए, कैमरे के सामने रखिए। कैमरे के सामने जब आप रखेंगे तो आपकी जो स्क्रीन हो रही है शेयर हो रही है, तो आपका कार्ड नंबर बिना बताए ही उसके पास पहुंच गया। आपको गाइड करते जाएगा कैसे कैसे आपको करते जाना। आप बोलेगा सर देखिए नंबर आ रहा है, नंबर बताइए, आपको सपोर्ट चालू हो जाएगा। जैसे आपने नंबर बताया आपका सपोर्ट ले लिया, यानी आपकी जो स्क्रीन आएगी सारी की सारी वो स्क्रीन आपका देखना चालू हो जाएगा। ये मोबाइल कहीं भी हो सकता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, क्योंकि ये इंटरनेट के माध्यम से जुड़ जाएगा। अब आपका मोबाइल कनेक्ट हो गया, यानी आप जो जो स्क्रीन पे चलाते जाएंगे स्क्रीन यहाँ पे बिल्कुल सेम हूबहू दिखेगी। अब आपको बोलेगा अपना कार्ड नंबर लीजिए, कार्ड नंबर जो है कैमरे के सामने रखिए। जैसे आपने कैमरे के सामने रखा अपना ATM कार्ड, यहाँ पे आपका कार्ड नंबर दिख गया।
सर थोड़ा उल्टा भी रख दीजिए, हम सीवीवी पढ़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं, सीवीवी हमारा कंप्यूटर स्कैन करेगा, हमारा कंप्यूटर स्कैन करेगा तो सीवीवी पहुंच गया। और आपसे ओटीपी पूछेगा, ओटीपी आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि जो ओटीपी होगी आपके स्क्रीन पे आएगी और वहां से आपका ओटीपी लेके एक के बाद ट्रांसफर करता हुआ चला जाएगा, जब तक आप कुछ समझ पाएंगे। तो ये सब चीजों पे बिल्कुल सावधानी बरतनी है। या फिर ये कहेगा कि आप अपना मोबाइल का आपका 10 रुपए का रिचार्ज कर लीजिए। 10 रुपए का रिचार्ज करने के लिए आपको जेन्युइन साइट पे ले जाएगा, जियो की रिचार्ज साइट पे ले जाएगा, और वहां पे जब रिचार्ज करने के लिए लेके जाएगा बोलेगा आपको अपने कार्ड से रिचार्ज करना है। कार्ड से रिचार्ज करने के लिए बोलेगा, आप वहां पे अपना कार्ड नंबर डालेंगे। कार्ड नंबर डालेंगे, जैसे ही आपने अपना कार्ड नंबर डाला उसके पास कार्ड पहुंच गया, एक्सपायरी सीवी सब कुछ उसके पास पहुंच गया। आपसे ओटीपी पूछेगा, ओटीपी आपकी स्क्रीन पे आती जाएगी और वहां से ओटीपी देख के आपके पैसे ट्रांसफर करता चला जाएगा। तो ऐसे ऐप डाउनलोड करके बिल्कुल ये सब भी काम आपको नहीं करना है। ये सब जो फ्रॉड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कट गई, आपको आज ही पेमेंट करना पड़ेगा, आपका बीएसएनएल सिम बंद होने वाला है, आप एसबीआई कस्टमर केयर से बात कीजिए। तो ये सब चीजें इस तरीके से ये फ्रॉड आपको करवाते हैं। ये चीजें है तो काम की चीज, लेकिन जो चीजें काम की होती है उसी से अपराध होता है। बिजली हमारे काम की चीज है, लेकिन बिजली का आप यूज सही से नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपको प्लग लगाने को कहा जाएगा, डायरेक्ट आप अपनी उंगली डाल के इधर से तार पकड़ेंगे, क्या होगा? करंट प्रवाहित हो जाएगा पूरा। तो काम की चीजें, लेकिन आपको जानकारी रखनी कि उससे क्या क्या चीजें गलत भी हो सकता है। और आजकल यही कस्टमर केयर द्वारा आपको व्हाट्सएप के माध्यम से एपीके फाइल दे दी जाती है। हॉस्पिटल की चाहे बुकिंग हो, चाहे ऑनलाइन बुकिंग, होटल की बुकिंग हो, तो ऐसे भी फाइल इंस्टॉल करके आपको कुछ भी, कोई भी ऐसी फाइल आपको कस्टमर केयर प्रोवाइड कराता है व्हाट्सएप के माध्यम से, तो इन सब फाइलों को बिल्कुल इंस्टॉल नहीं करना है। ये आपके मोबाइल में इंस्टॉल होते ही आपके जो मैसेज है बाय रूट करना चालू कर देते हैं। आपकी जो यूपीआई पिन है, जो भी आप यूपीआई ऐप चला रहे होते हैं, उसको एक्सेस करना चालू कर देते हैं। तो ऐसे कोई भी फाइलें आपको किसी भी अननोन सोर्स से मिले, बिल्कुल इंस्टॉल नहीं करना है। लोन ऐप फ्रॉड आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, और उससे भी कहीं ज्यादा चल रहा है 21 दिन में पैसा डबल। 21 दिन में पैसा डबल सुना है ना? अक्षय कुमार का डायलॉग है, 21 दिन में पैसा डबल। ये पैसे डबल नहीं, जीरो हो जा रहा है। लोन ऐप में आप 4000 3000 रुपए का लोन मिलेगा, और जैसे ही लोन मिलेगा सारा कांटेक्ट आपका मोबाइल से उठा लेते हैं, उनको फोन करना चालू कर देते हैं, आपकी फोटो को एडिट कर देते हैं गंदी तरीके से, आपको डराते हैं, धमकाते हैं। यदि आप ऐसे किसी फ्रॉड में फंस जाते हैं तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तुरंत आप हमारे पास आइए, आप अपने नजदीकी पुलिस में जाइए, लेकिन पैसे 1 रुपए भी नहीं दीजिए। 21 दिन में पैसे डबल, फर्जी वेबसाइट बना करके आपको लालच दिखाते हैं कि यहाँ पे पैसा इनका इतना हो गया, इनका पैसा इतना हो गया, लेकिन ये कभी अंबानी के पास नहीं जाएंगे, अंटाजी के पास नहीं जाएंगे, नहीं तो उनका ये पैसा दुगुना हो जाएगा। तो इन सब चीजों से आपको सावधानी बरतनी है। और यही सब जो पैसा डबल करने का है, या फिर आपको एमएलएम स्कीम से भी समझाने का प्रयास करते कि 2 लोग को जोड़ेंगे, 3 लोग को जोड़ेंगे तो पैसे आपको और मिलते चले जाएंगे। तो ऐसे दे के इन्होंने करोड़ों का झांसा देते रहते हैं, पकड़े तो जाते हैं, लेकिन यदि आप सावधानी बरतेंगे तो आपके साथ अपराध भी नहीं होगा। लोग पैसा अपना 2-3 गुना करने के चक्कर में लाखों रुपए डाल देते हैं। 90 लाख रुपए तक का डाल दिए हैं, करोड़ों रुपए। अभी हैदराबाद में जनवरी माह में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 1 करोड़ 25 लाख रुपए डाल दिया था पैसा दूना करने के लालच में। पैसा उसमें तो आपको दिखाएगा, आपने 100 रुपए डालेंगे 200 हो जाएगा, निकाल भी लेंगे, लेकिन 2000 डाल देंगे, 20,000 डाल देंगे, 2 लाख डाल देंगे तो निकालेंगे नहीं। आपका निकालने की परमिशन बंद हो जाएगी, और पैसा भी आपका वहां पे 2 का 4 दिखा देगा, 4 लाख हो गया। बोलेंगे सर आप 5 लाख डालिए और डालिए, तभी आपका पैसा निकलेगा। ऐसे डरा के आपके पैसे लेते चले जाते हैं। जब आपके पैसे पूरे खत्म हो जाते हैं तब आपको समझ में आता है कि हमारे साथ ये साइबर अपराध हो रहा था। एईपीएस आधार इनेबल जो पेमेंट सिस्टम है, उसमें आपको ना कोई मैसेज आएगा, ना कोई आपको फोन आएगा, ना कुछ होगा, बस आपके पैसे निकल जाएंगे। जब आप बैंक में जाके पता चलेंगे तो बैंक मैनेजर बताएगा कि आपके पैसे जो है
आधार से निकल गए, तो इस कंडीशन में आप तुरंत बैंक मैनेजर को एक एप्लीकेशन देंगे, बोलेंगे कि आप पूरा डिस्प्यूट रेज कीजिए, क्योंकि हमने पैसा नहीं निकाला। इस कंडीशन में आपके पूरे के पूरे 100% पैसे वापस होते हैं। आरबीआई जो कहता है कि 3 दिन के अंदर शिकायत कीजिए, आपके पैसे वापस हो जाएंगे। सिर्फ उसी केस में वापस होंगे जिस केस में आपकी गलती नहीं होगी। और पैसे जाने के बाद आप चाहे 24 सेकंड में बताइए, चाहे 24 घंटे में, पैसे मिलने की संभावना बिल्कुल कम ही रहती है। इसलिए जागरूक रहने का प्रयास कीजिए। अब इतनी जानकारियां दिया तो थोड़ा सा आपको सोशल मीडिया के बारे में बता देते हैं। यहाँ पे फेसबुक में आप सभी लोग चलाते हैं, तो यहाँ पे हरासमेंट का प्रयास किया जाता है। कई सारी लड़कियां हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, वो फेसबुक चलाती हैं, तो फेसबुक में वहां पे उनकी फोटो चुरा कर फर्जी वेबसाइट बना लेते हैं, अरे फर्जी प्रोफाइल बना लेते हैं, और प्रोफाइल बना करके आपको परेशान करने का प्रयास करते हैं। फोटो को कभी कभी एडिट कर देते हैं। तो जो फेसबुक है, आप उस प्रोफाइल को खोल लेंगे, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन खुल जाएगी, और इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके आप जितने भी थाने हैं सभी पे साइबर हेल्प डेस्क, महिला हेल्प डेस्क और जनपद में साइबर सेल, साइबर थाना खुल गया। आप वहां पे आइए, आपकी पूरी समस्या का समाधान होगा। आपको बिल्कुल 1 सेकेंड की टेंशन नहीं लेनी है। आपकी आईडी जिसने बनाई है, टेंशन लेने की बारी उसकी है, झेलने की बारी उसकी है, रोने की बारी उसकी है। आपको नहीं रोना है। चाहे इंस्टाग्राम पे ही बनाया हो तब भी वहां पे आपको स्क्रीनशॉट लेके बिल्कुल आइए। और इसी फेसबुक के माध्यम से एक्सटॉर्शन चल रहा, और सिर्फ फेसबुक के माध्यम से बढ़ करके ये मैट्रिमोनियल साइट तक भी आ गया है। यदि आप सेक्सटॉर्शन, जो फेसबुक पे किसी आपकी महिला से दोस्ती हो जाती है, या फिर किसी मैट्रिमोनियल साइट से किसी अनजान महिला से आपकी शादी का प्रस्ताव आ जाता है, कुछ दिन बातें होती हैं, बातें होने के बाद वीडियो कॉल करने का प्रयास करती है, बोलती है आप वीडियो कॉल पे आइए। वीडियो कॉल पे आने पे बोलती हैं कि आप अपने कपड़े उतार दीजिए, कपड़े उतार के सब कुछ हमें दिखाइए। तो ऐसी चीजें बिल्कुल किसी भी अनजान महिला के साथ आपको नहीं करना है। जैसे ही आप वीडियो कॉल करेंगे, आपका स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेंगे। स्क्रीन रिकॉर्ड करने के बाद मैं आपका वीडियो वायरल करने जा रही हूँ, अब आप पैसे दीजिए, जल्दी पैसे दीजिए, इसको यूट्यूब पे वायरल कर देंगे। तो ऐसे किसी में आप कहीं वीडियो भी बन जाती तो आपको 1 रुपए भी नहीं देना है। तुरंत आप हमारे पास आइए, अपने नजदीकी थाने जाइए, लेकिन 1 रुपए बिल्कुल नहीं दीजिए। आपकी पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे पैसा देना चालू करेंगे, 4000 रुपए से लेके 40 लाख तक भी दे देंगे, तब भी आपका समस्या का समाधान नहीं होगा। अंत में आपको थाने ही आना पड़ेगा। तो उससे पहले तुरंत थाने आ जाइए, या फिर 1 रुपए भी नहीं देंगे तब भी आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ऐसे सब चीजों से बिल्कुल नहीं डरना। और ये भी कहना चालू कर देंगे, पुलिस अधिकारी आपको बन करके फोन करेंगे, आपने जिस महिला से बात किया है वो उसका वीडियो वायरल हो गया, सुसाइड हो गई, लास्ट में व्हाट्सएप में वीडियो कॉल में आपका नाम दिखाई दे रहा, पुलिस आपको पकड़ने जा रही है। तो इन सब चीजों से बिल्कुल नहीं डरना है। कोई भी अधिकारी बन करके बात कर ले, आप अपने नजदीकी थाने जाइए, जाके वहां पता कर लीजिए कि जेन्युइन है कि फ्रॉड है। आपको बिल्कुल थाने जाइए, थानों से बिल्कुल घबराना छोड़ दीजिए। हम पुलिस हैं, हम भी यहीं से पढ़ाई किए हैं, बीच में आपको आके थाने वही वर्दी पहन ली है। तो बिल्कुल किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जब तक आपने कोई गलत काम नहीं किया है तो डरना नहीं है। यूट्यूबर की आईडी भेजेंगे, बोलेंगे कि जल्दी